मोदी के साथ बाइडेन की मुलाकात की। एक्शन में कोऑर्डिनेशन है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड देशों के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में चुनावी सरगर्मी है, दूसरी तरफ दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को क्या उम्मीद है? इसको लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने भारतीय मूल के लोगों से खास बातचीत की है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरह से दो जगह बंटी हुई दिख रही है भारतीय राजनीति भी। राहुल गांधी, डी शिव कुमार, कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम, दोनों ही अभी अमेरिका से लौटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूयॉर्क आ रहे हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ उनका क्वाड समिट को लेकर भी जो बाइडेन से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भारत का जो कोऑर्डिनेशन है, कैसे चीन की चुनौतियों से निपटना है, इन चीजों पर भी बात होगी। अमेरिका एक तरफ प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर सरगर्मियों से भरा हुआ है और दूसरी तरफ भारत की राजनीति के बड़े केंद्र अमेरिका आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी होगी और भारतीय डायस्पोरा यानी जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, बात उनकी भी होगी। मैं इस वक्त एडिसन में उन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हूं जो भारत के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यहां के सीनियर आदमी हैं, आप कब से यहां रह रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से क्या उम्मीद है? मैं तो यहाँ 1986 से रह रहा हूँ, तो 38 ईयर्स हो गए हैं। तो मोदी जी जब आए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2015 में, तो मैं वहाँ था। फिर टेक्सास गया था हाउडी मोदी में, उसमें तो ट्रंप भी आए थे। और लेकिन इस बार चूँकि इलेक्शन का सीजन है, इसलिए इलेक्टेड ऑफिशियल सेनेटर कांग्रेसमैन नहीं रहेंगे स्टेज पर, बट एवरीबडी इज़ वेलकम टू कम एंड ज्वाइन। 12,500 का कैपेसिटी है हम लोग का, 900 कोलिसियम का, और उसके लिए 25,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया। आपको लगता है कि ये जो सारे विजिट हैं, इसमें यूक्रेन और इजराइल के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडल ईस्ट को ले लें हम, चाहे हम रशिया और यूक्रेन को ले लें, आपको लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स उसके आसपास घूम रही है और भारत एक शांति दूत की भूमिका में बनना चाहता है? तो क्या ये कोई सार्थक हल इसका निकल पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल से तो इसका तो कोई सार्थक असल नहीं निकलने वाला है, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अपनी इंटरेस्ट हैं और इंडिया का तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया कि थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड लेके और अपनी दोस्ती जो बहुत सालों से चल रही है रशिया से, हिस्ट्री है कि भाई रशिया ने हमारे को हमेशा सेव किया है वेस्टर्न पावर से, सो वो नहीं तोड़ी। और मोदी साहब ने यहाँ पर आकर अपनी दोस्ती खूब अच्छी बढ़ाई है अमेरिका से। क्या अमेरिका में भी अब जो प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट हैं, उनको भारतीय लीडरों की जरूरत पड़ती है कैंपेनिंग के लिए? मुझे तो नहीं लगता ये चीज़, बट क्या होता है कि जब ग्लोबली अगर आप देखते हैं, तो अगर कोई बहुत ही पावरफुल लीडर आपको बैकअप करता है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। इवन दो जो अमेरिका है वो ग्लोबल लीडर है, बट पिछले 4 साल में जो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो कहीं पीछे हट गया है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ ग्लोबली नहीं सुनी जा रही है। तो आई थिंक बिकॉज जो इंडिया है वो इतना पावरफुल है, और अगर मोदी जी हमारे जो अमेरिका के इलेक्शन हैं उसमें थोड़ा बहुत योगदान अपना देते हैं या कुछ पॉजिटिव बोलते हैं या ट्रंप का साइड देते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, आई शुड से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, खासकर महिलाओं का और बच्चों का। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, न्यू जर्सी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।